आज हम बात करने वाले हैं हिंदी यूट्यूब कहानियों की दो एकदम अलग दुनियाओं के बारे में। एक तरफ हैं बच्चों के वो प्यारे से जाने पहचाने बाल गीत और दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये दोनों तरह की कहानियाँ हमें स्टोरी टेलिंग के बारे में आखिर सिखाती क्या हैं। तो हमारी पहली दुनिया है बच्चों के बाल गीतों की। एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ बहुत आसान, बहुत प्यारा और सुकून देने वाला है। ये एक लाइन है ना, ये इन कहानियों की पूरी इमोशनल फील को कह सकते हैं पकड़ लेती है। आलू का चालू बेटे को चोट लगती है, वो रोता है और फिर माँ का प्यार उसे फौरन हंसा देता है। सीधी सी बात है, इन कहानियों में हर मुश्किल का हल प्यार है और हर कहानी का अंत खुशी। इन कहानियों का जो ढांचा है वो भी बहुत सीधा साधा होता है। यहाँ कोई बड़ी जानलेवा मुश्किलें नहीं होती। खतरा तो समझिए ना के बराबर है और इस बात की पूरी गारंटी होती है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये बाल गीत एक तरह की सेफ्टी और ऑर्डर की भावना पैदा करते हैं। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है और यही मासूमियत की एक नींव बनाती है, इससे ठीक पहले कि हम कहानी का रुख पूरी तरह से पलट दें। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। ये लाइन आती है हमारी दूसरी दुनिया से, एक हॉरर स्टोरी से। ये एक झटके जैसा है ना, जो हमें उस सुकून भरी दुनिया से खींचकर सीधा एक बुरे सपने में फेंक देता है। अब हम इन दोनों दुनियाओं की सीधी तुलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक रिश्ते से, माता पिता और बच्चे के रिश्ते से, और देखते हैं कि दोनों कहानियों में इसे कैसे दिखाया गया है। इस स्लाइड से ही दोनों कहानियों के बीच की जो इमोशनल दूरी है ना, उसका अंदाजा लग जाता है। एक तरफ माता पिता प्यार और आराम का जरिया है और दूसरी तरफ एक पिता जो अनजाने में अपने ही बच्चे की मौत का कारण बन जाता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। बाल गीतों में माता पिता जो हैं वो सेफ्टी का सिंबल है, वो हर मुश्किल को हल कर देते हैं। लेकिन डरावनी कहानी में पिता जो अपने बेटे को बचाना चाहता है, वही एक धोखे का शिकार होकर उसे मार देता है। वो सुरक्षा का प्रतीक नहीं रहता, बल्कि हालात का शिकार बन जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों तरह की कहानियाँ मुश्किलों को और कहानी के अंत को कैसे हैंडल करती हैं। बच्चों की कविताओं में कोई भी मुश्किल बहुत सीधी और आसानी से हल होने वाली होती है। प्याली टूट गई, अरे कोई बात नहीं, हम नई ले आएंगे। मतलब प्रॉब्लम आती है और फौरन हल हो जाती है और दुनिया में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब इसकी तुलना इस टाइमलाइन से कीजिए। यहाँ एक छोटी सी दिक्कत यानी टायर का पंचर होना एक ऐसी दर्दनाक घटनाओं की चेन शुरू कर देता है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। यहाँ कोई आसान हल नहीं है, सिर्फ एक गहराता हुआ बुरा सपना है। अच्छा, कहानी में जो विलन है उसे छलावा कहते हैं। ये कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है जो सामने से हमला करे, बल्कि ये दिमाग से खेलता है। ये लोगों को ऐसे वहम दिखाता है कि वे खुद ही अपनी या अपने चाहने वालों की मौत का कारण बन जाते हैं। और ये पिता का वो आखिरी दर्दनाक एहसास है। ये वो पल है जब वो वहम टूटता है और खौफनाक सच्चाई उसके सामने आती है। ये लाइन उस ट्रेजेडी को दिखाती है जिससे बचना नामुमकिन था। तो अब हम तुलना से थोड़ा आगे बढ़कर एनालिसिस पर आते हैं। सवाल ये है कि हम सबको एक ऑडियंस के तौर पर इन दोनों तरह की कहानियों की ज़रूरत आखिर है क्यों? और यही इस पूरी बातचीत का सेंट्रल सवाल है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक पल में हम बच्चों के गीत सुनना चाहते हैं और अगले ही पल में अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना चाहते हैं? इसका जवाब ना हमारी दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों में छिपा है। बाल गीत हमें यह यकीन दिलाते हैं कि दुनिया एक सेफ और व्यवस्थित जगह है। वहीं दूसरी तरफ हॉरर स्टोरीज हमें अपने सबसे बुरे डरों का सामना करने का एक सेफ तरीका देती हैं, जिससे हमें एक तरह का इमोशनल रिलीज मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों तरह की कहानियाँ एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक हमें बताती है कि सब ठीक हो जाएगा, दूसरी हमें ये देखने का मौका देती है कि अगर सब ठीक ना हो तो क्या होता है। और ये सब हम अपने घर के आराम में बैठकर देखते हैं। तो आखिर में यही सवाल बचता है, हमारी कहानियों की ये जो रेंज है, सुकून देने वाली कहानियों से लेकर डरावनी कहानियों तक, ये असल में इंसानी अनुभव की गहराई को दिखाती है। ये कहानियाँ हमारे डर और हमारी उम्मीदों दोनों का ही आईना है।